क्या आपने कभी सोचा है कि एक देश जिसकी पहचान कभी गरीबी और आयात पर निर्भरता से होती थी, आज अमेरिका जैसे सुपर पावर को अपनी शर्तों पर खेलने को मजबूर कर सकता है। भारत की फार्मा इंडस्ट्री एक ऐसा सेक्टर जिसने अमेरिका को उसकी औकात याद दिला दी। जब अमेरिका ने चीन, यूरोप, वियतनाम जैसे देशों पर भारी टैरिफ लगाए तो हर किसी की नजर भारत पर भी थी। लेकिन हुआ क्या? भारत की दवाओं पर टैरिफ लगाने की बात आते ही अमेरिका बैकफुट पर आ गया। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों? क्या भारत की दवाएं अमेरिका के लिए लाइफलाइन बन चुकी हैं? क्या यह इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक ताकत बन गई है? इस वीडियो में हम जानेंगे भारत की फार्मा इंडस्ट्री ने अमेरिका को कैसे झुका दिया, अमेरिका की हेल्थ केयर की हकीकत क्या है और आने वाले समय में ये खेल और कितना पलटेगा। तो आइए शुरू करते हैं इस मेडिसिन वॉर की असली कहानी। भारत की फार्मा इंडस्ट्री एक चुपचाप चल रही क्रांति। भारत को आज दुनिया में फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भारत सालाना करीब $20 बिलियन की दवाएं एक्सपोर्ट करता है। और सबसे बड़ी बात, ये दवाएं जेनेरिक होती हैं, यानी सस्ती लेकिन क्वालिटी में टॉप। 60% से ज्यादा वैक्सीन जो दुनिया भर में इस्तेमाल होती हैं, वो भारत से आती हैं। अमेरिका में बिकने वाली हर तीसरी जेनेरिक दवा भारत से जाती है। अब जरा सोचिए, अगर भारत इन दवाओं की सप्लाई बंद कर दे तो क्या होगा? अमेरिका की हेल्थ केयर इंडस्ट्री घुटनों पर आ जाएगी। वहीं भारत की 10 बड़ी फार्मा कंपनियों में से ज्यादातर की रेगुलर FDA अप्रूवल्स होती हैं, यानी क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं। अमेरिका की चाल और भारत की चालाकी। अब आते हैं असली मुद्दे पर। 2024 में अमेरिका ने अपने ट्रेड पॉलिसी में बदलाव करते हुए कई देशों पर भारी इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी। चीन के इलेक्ट्रॉनिक्स, यूरोप के गाड़ियों, वियतनाम के टेक्सटाइल्स। लेकिन जब बारी आई भारत की दवाओं की, मामला रुक गया। अमेरिका के अंदरूनी रिपोर्ट्स में कहा गया कि अगर भारत पर टैरिफ लगाया गया तो अमेरिकी नागरिकों को 2 से 3x महंगी दवाएं खरीदनी पड़ेंगी। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों का प्रीमियम बढ़ जाएगा और सबसे जरूरी, गरीब, बुजुर्ग और बीमारों की हालत खराब हो जाएगी। 2022 में अकेले जेनेरिक दवाओं ने अमेरिका को करीब 219 बिलियन की हेल्थ केयर कॉस्ट बचाई थी। और अनुमान है कि ये सेविंग अगले 5 साल में 3 ट्रिलियन तक जा सकती है। तो अमेरिका ने समझदारी दिखाई और भारत की दवाओं पर कोई टैरिफ नहीं लगाया, क्योंकि नुकसान अमेरिका का ही होना था। भारत का बढ़ता प्रभाव। अब अमेरिका को चाहिए, भारत ये सिर्फ अमेरिका की मजबूरी नहीं है, ये भारत की रणनीतिक ताकत है। भारत ने पिछले 10 सालों में फार्मा मैन्युफैक्चरिंग में जबरदस्त ग्रोथ की है। हैदराबाद आज दुनिया की जेनेरिक कैपिटल बन चुका है। महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश में हजारों नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खुली है। और भारत अब सिर्फ दवाएं नहीं, एडवांस बायोटेक्नोलॉजी और वैक्सीन में भी रिसर्च कर रहा है। यही वजह है कि अमेरिका अब भारत से सिर्फ दवाएं नहीं, ड्रग डेवलपमेंट पार्टनरशिप भी चाहता है। अमेरिका की बड़ी फार्मा कंपनियां फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन अब भारत में क्लिनिकल ट्रायल्स और रिसर्च प्रोग्राम शुरू कर चुकी है। यूरोप, ब्राजील और बाकी देशों की लाइन। भारत की ये फार्मा पावर सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है। यूरोपियन यूनियन ने भारत को अपने मेडिकल रेगुलेशन में नई छूट दी है। ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, रूस जैसे देश अब भारत से लंबी अवधि के सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी भारत के वैक्सीन्स और जेनेरिक दवाओं को अपनी लिस्ट में टॉप पर रखता है। इसका मतलब भारत अब सिर्फ एक एक्सपोर्टर नहीं रहा, बल्कि एक पॉलिसी मेकर बन गया है। अब दवाएं सिर्फ हेल्थ का मामला नहीं, जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा है। अब जबकि अमेरिका ने खुद ही रास्ता छोड़ा है, भारत के पास गोल्डन मौका है। फार्मा सेक्टर में R&D पर निवेश बढ़ाए, नई इंटरनेशनल डील्स करे और मेड इन इंडिया ब्रांड को ग्लोबल बनाए। सरकार भी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम से सपोर्ट कर रही है, जिससे छोटे और मिड साइज प्लेयर्स को बड़ा स्केल मिलेगा। अगर सब सही रहा तो आने वाले 5 सालों में भारत दुनिया का नंबर 1 फार्मा एक्सपोर्टर बन सकता है और अमेरिका, यूरोप सबको हमारी शर्तों पर डील करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, अब आपके पास सारी जानकारी है। अमेरिका ने टैरिफ क्यों नहीं लगाया, भारत की दवाएं इतनी पावरफुल क्यों हैं और आने वाले वक्त में हम कहां पहुंच सकते हैं। अब आपकी बारी। क्या भारत को अपनी फार्मा पॉलिसी और मजबूत करनी चाहिए? क्या अमेरिका कभी फिर से टैरिफ लगाने की हिम्मत करेगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जो दुनिया की सच्ची तस्वीर देखना चाहते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।